इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है आकृति 6.25 में यदि PQ समांतर ST, यानी कि ये आकृति हमें दी हुई है। इस आकृति में PQ है वो ST के समांतर है और कोण PQR बराबर 110 और PQR ये वाला 110 अंश दिया हुआ है और कोण RST बराबर 130 अंश। RST कितना है? 130 अंश है। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण? QRS, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला ये ज्ञात करना है QRS। तो उसके लिए हमें संकेत दिया हुआ है, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। यानी इस R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचनी है, जो कि हमने सीधी रेखा ST के समांतर खींची हुई है। और जो PQ है वो ST के समांतर है, ST है वो CD के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब हमें कोण ज्ञात करना है QRS, ये वाला। इस कोण को ज्ञात करने के लिए पहले हम इस कोण को ज्ञात करेंगे, ये वाला। उसके बाद ज्ञात करेंगे ये वाला कोण। अगर ये दोनों कोण हम ज्ञात कर लेंगे तो ये तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा रैखिक योग। अब हम देखेंगे जो PQ है CD के समांतर है और जो QR है वो है त्रियक रेखा। और त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण होते हैं, उनका योग होता है 180। इसे हम यहाँ लिख लें, यानी कि PQ समांतर किसके है? CD के है। कर दें यहाँ CD। और जो QR है वो त्रियक रेखा है, यानी कि QR त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। और त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग होता है, वो होता है 180। यानी कि कोण PQR यहाँ लिखें, यानी कोण PQR प्लस, यानी कि PQR ये वाला प्लस QRC ये वाला, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो लिख दें कोण QRC, कोण QRC बराबर होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है। तो ब्रैकेट में लिख दें त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है। यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, इसलिए इनका योग 180 होगा। यानी PQR कितना दिया है? 110 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 110 प्लस QRC हमें निकालना है पहले। तो यहाँ लिखें कोण QRC बराबर कितना है? 180 है। यानी ये हो जाएगा कोण QRC बराबर 180। 110 ले जाएंगे हम दूसरी साइड को, हो जाएगा माइनस में। यानी ये हो जाएगा कोण QRC बराबर 180 में से 110 घटाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 70। यानी ये वाला कोण आ जाएगा हमारा 70। QRC 70 आ गया। अब हम इसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखेंगे जो ST है CD के समांतर है और SR है वो त्रियक रेखा है। तो ये दोनों कोण बन जाएंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण। तो इन्हें हम लिखें कोण TSR, यहाँ लिखें कोण TSR प्लस कोण ये हो जाएगा SRD, यहाँ लिखें कोण SRD बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है। इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर के
यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, इसलिए इनका योग होता है 180। तो ये हमें कोण TSR कितना दिया है 130 है, तो यहाँ लिखेंगे 130 प्लस SRD निकालना है, तो SRD बराबर कितना 180। इसे आगे कर दें यहाँ, यानी ये हो जाएगा SRD कोण SRD बराबर कितना है 180, 130 ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 130, यानी ये हो जाएगा SRD और SRD बराबर 180 में से 130 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 50, यानी कि ये वाला कोण आ जाएगा हमारा 50 अंश। अब हम देखेंगे कि जो CD है एक रेखा है, एक रेखा के एक ही साइड वाले कोण होते हैं, उनका योग होता है 180, यानी ये बन जाएगा रैखिक योग। तो इसे हम लिखेंगे कोण QRC, यहाँ लिखेंगे कोण QRC प्लस कोण QRS, कोण QRS प्लस कोण SRD, कोण SRD बराबर कितना होगा, ये होगा 180 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये बन जाता है रैखिक योग। ब्रैकेट में लिखें रैखिक योग, रैखिक योग में है इसलिए इनका योग 180 के बराबर होगा। QRC कितना निकला है 70 निकला है, तो यहाँ लिखें 70 प्लस QRS निकालना है, तो ये हो जाएगा QRS प्लस SRD कितना निकला है 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50 बराबर है 180, यानी ये हो जाएगा 70 और 50 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस में है QRS और QRS बराबर 180, ये हो जाएगा कोण QRS बराबर 180, 120 को ले जाएंगे हम दूसरी साइड, तो हो जाएगा माइनस में, डिग्री लगाएंगे यानी अंश यहाँ भी यहाँ भी यहाँ हर जगह लगाएंगे अंश का निशान यहाँ भी, ये आगे हो जाएगा। और QRS बराबर 180 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा 60 बचेगा, यानी कोण QRS कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यही मैं बताना था कोण QRS जो कि हमारा 60 आ चुका है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।